मैं जहां भी जाता हूं जी तो गुटखा खाने वाले लोगों को मना करता हूं। जी कहता हूं कि मेरे एक संबंध में एक व्यक्ति हैं जिसको मना भी हम लोग करते रहे। आज उनका गाल काट लिया गया। गाल काटने के बाद भी कैंसर का रूप फिर पकड़ लिया। कहा था कि एक मजदूर जब कड़ाके की धूप में कुदाल चलाता है, कभी उसकी जुबान से उफ नहीं निकलती है, उसको ये बिल्कुल बिल्कुल। ठंडी नहीं महसूस होती है। होश आ रहा है कि नहीं, मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जो ही समय मेरा बच्चा है, इस समाज में मैं कुछ करके दिखा दूंगा तो मैं उनके ऋण से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जी इस अपने ऋण को, उस कर्ज को उतारना चाहता हूं जो अपने समय में उस समय नहीं उतार सका। नहीं कर सकते। उस समय अज्ञानता बस ऐसा नहीं किया। एक डोम जाति का था, वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अपने कंधे पर उठा करके मुझे अपना अमृत खिलाया था। अच्छा वो कैसा प्रेम था। एक पटेल परिवार की महिला जी मुझे अपना स्तनपान कराई थी, दूध पिलाई थी, तो वो कैसा माहौल था। नमस्कार प्रणाम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के संभावित प्रत्याशी बलराम सिंह जी, जो कि गोपालगंज के कुचाय कोट विधानसभा 102 क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर कि आज जो आपका जो सभा हुआ था हथुआ विधानसभा के सभ्या एयरपोर्ट पे, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम था प्रशांत किशोर जी का, और बहुत बड़ा जनसैलाब दिखा वहां पे, क्या कुछ कहेंगे? ये दर्शाता है कि जन स्वराज के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। वो बदलाव चाहते हैं बिहार में, इस जिला में बदलाव चाहते हैं। जी उनका ये हौसला बता रहा है। इतने उमंग के साथ लोग आए थे, कहीं कोई मरमाहट नहीं थी। जी सभी लोग उस बातों को तन्मयता से सुन रहे थे। जी सभी लोग जयकारा लगा रहे थे। जी सभी लोग हाथ उठा के समर्थन दे रहे थे। तो ये उजागर कर रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं से उत्प्रेरित कर रहा है कि हम जन स्वराज को लाएंगे। सर ये बताएं कि आप इसके पहले जो कि जन सुराज के एक कार्यकारिणी के सदस्य थे, और बहुत लगन से आप पूरे विधानसभा में, मतलब हम लोगों ने सोशल मीडिया से जरूर आपको देखा है कि आपने लगातार लोगों के बीच जाने का काम किया। आज लेकिन मंच से जो आपको अनाउंस किया गया है कि आप संभावित प्रत्याशी बलराम सिंह जी, जो आप दो शब्द कहे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी मेरा भी एक सपना है। जी जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई सपना देखता है। जी सिर्फ सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता है, जी सपना के लिए कुछ करना पड़ता है। तो मैं अपने चौथे पन के उम्र में, जी जी पड़ाव में, जी इस सपने को पूरा करना चाहता हूं कि जवानी में जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, जी अपने लोगों के लिए किया। मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, जी लेकिन समाज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं वो बचपन का दिन याद आता है कि भिन्न भिन्न जाति धर्म के मेरे गांव में लोग हैं जो कंधे पर घुमाया था। कुछ जादव परिवार के नौजवान थे, जी वो उस समय काठ की गाड़ी थी। उस काठ की गाड़ी पर हमको राजा मान करके बैठा करके वो दोनों बैल बन करके घुमाते थे। जी यह उस समाज में मैं पला और बढ़ा। तो मैं भी अब ये जो समय था, भरपूर मेरे पास ताकत थी, उस समय ये करना चाहिए था, लेकिन मुझे भूल हो गई। तो मैं उसको नहीं चाहता हूं कि उसके लिए पश्चाताप करके ही इस दुनिया को छोड़ूं। मैं चाहता हूं कि जितने ही पास मेरे पास दम खम है, उसके साथ इस समाज को कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि दुनिया मेरे मरने के बाद भी याद करे कि यह भी एक लड़का ऐसा था जो मेरे लिए कुछ किया। यही मेरी तमन्ना है। जी। अब बताइए कि जो कुचायकोट विधानसभा में अभी जो 5 टर्म से विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे जी हैं, वो लगातार अपना सेवा जो है 5 टर्म से कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत सेवा जो वो कर रहे हैं, 5,000 जो पहले जब भी चालीसा हो, कजिया हो, शादी विवाह हो, गरीबों के लिए 7,000 उन्होंने आह्वान किया है कि अब 7,000 देंगे। या फिर आप देख लीजिए मंदिर मस्जिद में एसी लगवा के वो कह रहे हैं कि भगवान को भी पंखा और एसी में रहना चाहिए। मतलब उनकी जो सोच है वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए कि पार्टी टिकट देती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, तो आप उसका सामना किस प्रकार से, किस सेवा से, क्या कह के देंगे? देखिए,
वो सोच सोच की बात है। जी वो ठंडा में गर्म में रहने वाले लोगों को ठंडा गर्म अलग अलग की पहचान है। रजनीश ने, और जो लोग गर्म ठंडे गाड़ी में रहते हैं, घर जी। में रहते हैं, जी वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये गर्मी महसूस होने लगती है, उफ निकलने लगता है, कष्ट होने लगता है। तो ये सामान्य सी बात है जी कि हम लोग जो बचपन में रहे और उसी तरह का आज भी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। मेरे घर में भी एसी लगा हुआ है, मैं एसी नहीं लगा रहा था। जी बच्चों ने बहुत जिद किया कि तब हम लोग भी नहीं लगाएंगे। जी तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम ये कैसा कष्ट अपने बच्चों को तो नहीं दे सकता, लगाइए तब मेरे घर में लगेगा। तो मैं अपने घर रूम का जो एसी है अक्सर मैं 1 घंटा चलने के बाद बंद कर देता हूँ, इसलिए कि मुझे दिन भर जो पूरा जीवन कट गया जी ऐसे ही, तो जी अब उसको आरामदेह बनाने से मेरा शरीर थक जाएगा, मैं ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और देवी देवता एसी लगाने से, पंखा लगाने से वो खुश नहीं होंगे। हम खुश तब होंगे कि हमारे सारे लोग पढ़े लिखे, सारे हाथों को रोजगार मिले, तो हम सभी संपन्न होंगे, तो एक दूसरे का सम्मान जरूर करेंगे। अभी जो है संपन्न और विपन्न दोनों में एक गहरी खाई है। जी वो डर से, भय से या लालच से हमें पसंद करते हैं। जब मैं वहाँ से जाता हूँ तो वो पसंद नहीं, मुझे अपशब्द कहते हैं, जी ये हत्यारे हैं, ये लोग हमारे सारी संपत्ति को, धन को लूट लिए हैं जी और हमें आकर के ये थोड़ा सा लोग बीच में बांट करके हमको लोभ देते हैं। लोग होते हैं। जी जी हाँ, इससे मेरा कायाकल्प होने वाला नहीं है। तो हम यह चाहेंगे कि हम लोग शिक्षा पर जोर दें और बेरोजगारी पर जोर दें कि हमारे यहाँ सभी लोगों को रोजगार मिल सके। जी तो आज आज जो है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी सेवक ही रोजगार मिलेगा, हम विभिन्न क्षेत्रों में बांट सकते जी हैं। एक दिन जब हम लोग थे, छोटे बच्चे थे, जी 70% जनता कृषि पर आधारित थी और आज जनता यहाँ से सारी पलायन हो गई। आज हमारे खेत खलिहान में कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, दूर दूर तक हम मजदूरों के लिए पीछा करते हैं जी उसको भी हम कुछ घूस रिश्वत देते हैं तब वो आता है। तो आज जरूरत है कि हर क्षेत्र में कैसे हम विकसित करें कि लोगों को रोजगार मिले। तो हम खेत खलिहानों में भी बहुत सारे रोजगार दे सकते हैं। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो औषधि बनाती हैं और औषधि पौधे भी हम लगा दें तो उसका मार्केट खुल जाएगा, वो लोग खेत खलिहान से ही खरीद लेंगे। हम जो सीजनल माने जो परंपरागत खेती करते हैं उसका कोई मार्केट नहीं है और अब तक की हुकूमत ने बिहार में किसी ने मार्केट दिया ही नहीं। हमको याद है कि शायद पंजाब में तीसरा मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो थे। जी तो प्रताप सिंह कैरो ने कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति को लाया